हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग मटेरियल्स। यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक पक्का हाउस देखा था और एक कच्चा हाउस देखा था। स्टॉर्म से पहले दोनों क्या थे, इस तरह से थे, लेकिन आफ्टर स्टॉर्म क्या हुआ, आपका जो कच्चा हाउस था वो क्या था, टूट गया था, लेकिन आपका पक्का हाउस एज इट इज़ रहा था। ओके, एक बात यहाँ पे मैंने ये भी बताई थी, जो आपके कच्चा हाउस होते हैं ये आजकल हमारे कहाँ सिर्फ होते हैं, जहाँ पर आपका सोयल इरोजन का मतलब मिट्टी को ढह जाने का जहाँ पे खतरा होता है, सिर्फ वहीं पर हम इनको बनाते हैं। क्योंकि अगर जहाँ पर मिट्टी ढह जाएगी, गिर जाएगी, मान लो ठीक है, कोई माउंटेन है, वहाँ पर हमने ऐसे इस तरह का घर बना लिया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, सॉइल इरोजन हो गया, तो क्या होगा, ये घर टूट जाएगा। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है इसमें। लेकिन कच्चा हाउस में क्या होता है, अगर घर मान लो टूट भी गया तो हम दोबारा से लकड़ी तो हमारी नहीं ख़राब होगी ना, अगर हमारे घर गिर भी जाएगा तो हम उसे लकड़ी से क्या कर लेते हैं, दोबारा से उस घर को बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, वुड हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। ट्रीज से हमें वुड मिलता है। ओके, दूसरा हमने क्या देखा था कि हम वुड हमें कहाँ से मिल रहा है, ट्रीज से मिल रहा है। ओके, तो हम प्लांट्स को कट तो कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन हम उनको लगा नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करते रहना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट में जो क्लाइमेटिक चेंज है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, ये सब क्या हो जाए, आपका कम हो जाए, अगर हम सब अवेयर हो जाएं तो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को। रबर भी आपको किससे मिलता है, ट्रीज से मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ वाइट लिक्विड। कुछ केमिकल्स के साथ हम इसको मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, रबर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट फैब्रिक्स से, वूल हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, जैसे शिप या कैमल्स, इन सब की फ्लेस से, खाल से हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। ओके, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, कोकून, जो सिल्क को हम अपने चारों तरफ बुनते हैं, उसी से हम क्या निकालते हैं, सिल्क निकालते हैं। ओके, कॉटन क्या है, हमारे हरियाणा में बहुत देखा जाता है, तो ये हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा, कॉटन बॉल्स इस तरह की होती हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, कॉटन टी शर्ट, टेरी ट्राउज़र, टेरी डोरमेट, ये सब क्या है, दो फैब्रिक्स को मिक्स करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज नाइलॉन, हमारा क्या था, आर्टिफिशियल फैब्रिक। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है, जिसको हम किस में बनाते हैं, लैब्स में बनाते हैं। इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, फिशिंग नेट्स में, मछली पकड़ने वाला जाल, रोप्स, पैराशूट्स, इन सब में हम किसको यूज़ करते हैं, नाइलॉन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ग्लास का हमारे किस में यूज़ होता है, जैसे हमारे घरों में विंडोज़ में जो ग्लास लगा हुआ होता है, ये सब किसके बने होते हैं, ग्लास की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक हमारा क्या था, नेचुरल नहीं है, मैन मेड मटेरियल है। ठीक है, जैसे हमारे बॉल, टॉयज़, ये सब किसके बने हुए हैं, प्लास्टिक के। लेकिन प्लास्टिक का एक डिसएडवांटेज है, अब हम अपना नया टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये तो आपको क्विक रिवीजन थी एक तरह से। अब हम क्या देखेंगे, प्लास्टिक जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है एंड कॉजेज द पोल्यूशन। द मटेरियल्स दैट आर नॉट डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are called non-biodegradable materials. Fruits and vegetable wastes are biodegradable as they can be decomposed by the microorganisms. Okay. बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मान लो आपने एक प्लास्टिक था, एक आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई डेड एनिमल है, इंसेक्ट्स हैं, डेड इंसेक्ट्स, उनको आपने मिट्टी में छोड़ दिया एज इट इज़। तो जो ये आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेड एनिमल्स, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स भी हैं, जैसे लीव्स होती हैं, जैसे जो लीव्स गिर जाती हैं ऑटम सीजन में, ये सब क्या होती हैं, आपकी मिट्टी में ही घुल जाती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, इनका कोई भी इस तरह से अगर आप कुछ टाइम के बाद इनको देखेंगे तो अब ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि फ्रूट्स आपको पड़े हुए मिले हैं या लीव्स आपको पड़ी हुई मिली, ये आपकी मिट्टी में ही क्या हो जाती है,
डीकम्पोज हो जाती है, मिट्टी में ही घुल जाती है। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ही क्या होता है, जिनको हम देख नहीं सकते। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो वो हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, हम उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। तो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को क्या कर देते हैं, सॉयल में डिकम्पोज कर देते हैं। ओके, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद अगर प्लास्टिक को देखोगे, प्लास्टिक क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, तो प्लास्टिक क्या आपका एज इट इज़ मिलेगा, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ओके, अब जैसे आप देखते हो पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन को भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैन कर रही है। वो पॉलीथीन भी आपका ऐसे ही है, वो भी आपका क्या होता है, कभी भी सॉइल में डिकम्पोज नहीं होगा, वो हमेशा एज इट इज़ रहेगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, अब जैसे मैंने आपको नायलॉन बताया, आर्टिफिशियल फैब्रिक है, लेकिन नायलॉन के का कुछ नायलॉन ऐसे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन कुछ नायलॉन ऐसे हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो कुछ नायलॉन को भी हम क्या दोनों कैटेगरी में रखते हैं, बायोडिग्रेडेबल में भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी। ठीक है, तो प्लास्टिक का यूज़ हमें अवॉइड करना चाहिए, एज वेल एज पॉलीथीन भी हमें नहीं लेना चाहिए शॉप्स से, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मेटल. Metal is dug out from the ground. A hole or tunnel is dug into the earth to obtain the metal and is called a mine. There are different kinds of metals such as iron, aluminium, copper, gold and silver. Gold and silver are valuable metals. अब जो हम मेटल्स को निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, अर्थ से। अर्थ में हम क्या करते हैं, होल करते हैं, डग करते हैं, मतलब खोदते हैं, खोद कर हम क्या निकालते हैं, इन मेटल्स को निकालते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, माइन बोलते हैं। अब जो गोल्ड और सिल्वर होता है, ये क्या होता है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल्स हैं, जबकि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर ये क्या हमारे पास चीप होते हैं, चीप रेट में भी ये हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इन्फोबिट में दिया हुआ, गोल्ड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। जो सोने की खानें होती हैं वो हमें कहाँ पे मिलती हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड में इंडिया में पाई जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेटल यूटेंसिल्स, सिल्वर के भी होते हैं ये आपके पास। ओके, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी हम लोग घरों में यूज़ करते हैं। कि क्या आपका कॉपर का जग दिया हुआ है जैसे यहाँ पे। अब जैसे आजकल क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम को भी सब लोग अवॉइड करने लगे हैं, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं, एज अ रिजल्ट साइंस में ऐसा रिसर्च हुआ है कि एल्यूमिनियम जो है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ओके, तो एल्यूमिनियम को भी हम लोग क्या करने लगे हैं, अवॉइड करने लगे हैं। इवन एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ भी बहुत ही कम होने लगा है, क्योंकि इससे भी जो एल्यूमिनियम मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं। ओके, सिल्वर कॉइन है, गोल्ड की ज्वेलरी है, एरोप्लेन के डिफरेंट पार्ट्स में भी हम क्या यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं। मेटल्स में क्या क्या है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट इज सेरेमिक. Oh no, my pencil stand is broken. But why? Is it not made from wood? It looks like a wooden pencil stand, but it is made of ceramic, which is made of clay. अब जो ये लड़की है क्या बोल रही है कि मेरा जो पेंसिल स्टैंड है वो टूट गया है, क्या ये वुड का नहीं बना हुआ। तो ये ओल्ड मैन क्या कह रहा है कि नहीं, वो वुडन पेंसिल स्टैंड जैसा दिखता है, लेकिन वो है नहीं, वो बना किसका हुआ है, सेरेमिक का बना हुआ। और सेरेमिक किससे बनता है, क्ले से बनता है। सेरेमिक इज मेड बाय बेकिंग और ट्रीटिंग द क्ले विद केमिकल्स। सेरेमिक को कैसे बनाया जाता है, क्ले को कुछ केमिकल्स के साथ बेक किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। जैसे मैंने आपको उसका भी बताया था, ब्रिक्स बताई थी मैंने आपको। ठीक है, ब्रिक्स कैसे बनती हैं, पहले मिट्टी को हम क्या करते हैं, लेते हैं, मिट्टी से हम ब्रिक्स बनाते हैं, उनको सुखाते हैं, या तो हम उनको सनलाइट में रखते थे। आजकल क्या होता है कि आग की भट्टियों में उन्हें लगा देते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, क्ले जो होती है बहुत ही हार्ड हो जाती है। इन द सेम वे सेरेमिक जो है, जो हमारी टाइल्स होती हैं, किससे बनी हुई होती हैं, सेरेमिक से बनी हुई होती हैं।
क्ले को हम केमिकल्स के साथ बेक करते हैं या ट्रीट करते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, सेरेमिक बन जाता है। अब ये जो क्ले है ये कहाँ से आती है, हमारे पास रॉक्स या फिर सॉयल से। क्ले इज मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स। अब वहाँ पे क्या था, ब्रिक्स में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, क्ले ले रहे थे, उसमें कोई केमिकल नहीं मिला रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेरेमिक्स को बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं ताकि हम उसको डिफरेंट शेप से ऑब्जेक्ट्स बना सकें। अब हमारे पास मोस्टली हम देखते हैं कि जैसे कप प्लेट्स होते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, सेरेमिक्स के बने हुए होते हैं। टॉयज़ होते हैं, ये वास वगैरह जो होते हैं ये भी किसके बने होते हैं, सेरेमिक के बने हुए होते हैं। फ्लोर टाइल्स एंड ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सेरेमिक्स। ओके, कुछ ब्रिक्स भी हमारी ऐसे आने लग गई हैं जो किससे बनी हुई हैं, सेरेमिक्स से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। चिन्मय वॉज कैरिंग 2 ड्रिंकिंग टम्बलर्स। इस बच्चे के पास क्या थे, 2 टम्बलर थे। ओके, ही स्टम्बल्ड, उसे क्या लगा, स्टम्बल का मतलब क्या होता है, ठोकर लगना, ठोकर खाना। एंड द टम्बलर्स फेल ऑफ, उसके बाद क्या हुआ, दोनों के दोनों टम्बलर्स गिर गए। लेट्स रीड व्हाट अमेज्ड चिन्मय। ओ दिस ब्लू टम्बलर ब्रॉक वाइल द रेड टम्बलर डिड नॉट। व्हाई, ब्लू टम्बलर तो मेरा टूट गया है लेकिन रेड टम्बलर नहीं टूटा। Then this old man says this is due to the different properties of the tumblers. अब जो ब्लू टम्बलर था वो तो आपका किसका बना हुआ था, ग्लास का बना हुआ था। लेकिन ग्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ग्लास अगर हमारा नीचे गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तभी हम ग्लास से बनी हुई चीज़ों को क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं। लेकिन जो आपका रेड टम्बलर था वो किससे बना हुआ था, प्लास्टिक से बना हुआ था, जिसकी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो गिरेगा तो टूट जाएगा। ठीक है, अगर वो गिरेगा तो भी वो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ओके, प्लास्टिक डज नॉट ब्रेक इजीली, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। ऑन द अदर हैंड ग्लास ब्रेक्स इजीली एज इट इज़ ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो इजीली ब्रेक हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। अब हर एक मटेरियल की क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टी। ग्लास की अपनी प्रॉपर्टी है, प्लास्टिक की अपनी प्रॉपर्टी है, रबर की अपनी है, वुड की अपनी है। ओके, इन प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, स्ट्रेंथ। किसी की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, हार्डनेस। अब जैसे वुड है, ठीक है, उसकी क्या है, स्ट्रेंथ भी क्या होती है, ज़्यादा है, हार्डनेस भी क्या है, ज़्यादा है। लेकिन रबर क्या है, रबर क्या होती है, आपकी सॉफ्ट होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो वो क्या है, आपके पास सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जिसको हम इजीली मरोड़ तरोड़ सकें, मतलब कि जैसे कई टॉयज़ होते हैं जिनको आप दबा देते हो वो क्या हो जाते हैं, इस तरह से दब जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जैसे आपके पास कॉटन है, कॉटन वो आप क्या करते हो, कॉटन बॉल्स जो होती हैं जैसे उनको क्या, वो इजीली दबा सकते हो तो वो आपके क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, जैसे फ्लेक्सिबल एंड एबिलिटी टू फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट कर सकते, तैर सकते हैं पानी में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं। जैसे मेटल्स होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें हल्की होती, जैसे जो मटेरियल हल्का होता है वो डूबता नहीं है, वो पानी में फ्लोट करता रहता है। अब जैसे वुड की कोई आप लकड़ी लो, ठीक है, उसको आप अगर पानी में छोड़ दोगे तो वो क्या करेगी, आपकी फ्लोट करेगी। लेकिन अगर वो हैवी नहीं होगी तब, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी तो वो क्या होगी, डूब जाएगी। फ्लोट और सिंक का तो आपका रिलेशन ही इस चीज़ से है, फ्लोट वही करेगा जो आपका क्या होगा, हल्का होगा, लेकिन सिंक वो करेगा जो हैवी होगा। ओके, अ मटेरियल कैन हैव मोर देन वन प्रॉपर्टी। एक मटेरियल की क्या है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है। एक मटेरियल कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, स्ट्रॉन्ग और वीक, फ्लेक्सिबल और स्टिफ। स्टिफ का मतलब क्या होता है, जिसको आप इजीली मोल्ड ना कर सको, जिसकी शेप चेंज ना हो, दैट मीन दिस इज स्टिफ। फ्लेक्सिबल वो होता है जिसकी शेप चेंज हो जाए। ओके, इट कैन फ्लोट और सिंक इन वाटर। सॉफ्ट मटेरियल कैन बी फ्लेक्सिबल, जो सॉफ्ट होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड कैन फ्लोट ऑन द सरफेस, और जो सॉफ्ट मटेरियल होगा वो सरफेस पानी में भी क्या कर सकता है, तैर सकता है।
अब जो मटेरियल्स होते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज से ही हम पहचानते हैं। ओके, नाउ अब कोई भी हमें चीज़ बनानी है, मान लो कोई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुटेबल मटेरियल चूज करते हैं। ठीक है, हाउ डू वी गेट टू नो दैट विच मटेरियल इज सुटेबल फॉर मेकिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, दैट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ अस। ओके, अब जैसे हमारे घरों में चेयर्स होती है, प्लास्टिक की भी होती है, वुडन की भी होती है। ओके, अब सोफ़ा है, वो मोस्टली हमारा किसका बनता है, वुडन से बनता है। उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, फॉर्म लगा देते हैं। दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट। ओके, we choose the materials for making an object according to the properties of the material and the purpose of the object, कि उस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है। दूसरी बात, उसकी प्रॉपर जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ओके, अब जैसे घरों में बेड होता है, वो भी हमारे किसका बना हुआ होता है, वुडन का बना हुआ होता है। ऐसा तो नहीं कि हम उसको ग्लास का बना लेंगे, ग्लास का बनाएंगे तो क्या होगा, वो इजीली टूट जाएगा। प्लास्टिक हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों में यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि प्लास्टिक भी क्या होता है आपका, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। वुडन क्या होता है, वुडन की तो आपकी क्या होती है, परत होती है। आप जितना चाहे उसको मोटा बना सकते हैं उस परत को, जिससे आपका बेड क्या बन जाता है, एक तरह से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ओके, टेबल होता है, टेबल पे जैसे हम लोग ग्लास भी आजकल यूज़ करने लगे हैं बीच में, लेकिन उसके जो साइड की लेग्स होती हैं उन पे हम क्या यूज़ करते हैं, वुडन यूज़ करते हैं, क्योंकि वुडन क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है, दैट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक। ओके, अब यहाँ पे हमने एक बाईसाइकिल ली है। इस बाईसाइकिल में जो टायर्स होते हैं वो तो रबर के बने हुए होते हैं। ये जो फ्रेम है ये किस चीज़ का, मेटल का। सीट किसकी बनी है, फैब्रिक कवर की। आगे जो ये बास्केट लगी हुई होती है किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है। दैट डिपेंड्स ऑन द नीड्स और द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हम क्या बना रहे हैं, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हमें ये हाउस दिया हुआ है एक। इस हाउस पे क्या है, ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। ठीक है, इस फ्लैग की जो रोड है वो किसकी बनी हुई है, मेटल की बनी हुई है, जो कि क्या है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग है। जो ये फ्लैग है ये किसका बना, फैब्रिक का, जो कि सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मीन्स जिसकी शेप चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज ग्लास इज यूज टू मेक विंडो पेन्स बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। इट ऑल्सो अलाउज अस टू सी थ्रू इट। ठीक है, अब ग्लास में भी आपका क्या होता है, कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, लेकिन कुछ ग्लास क्या होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, कुछ थिन होते हैं। तो जो हम विंडोज़ में जो ग्लास लगाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे थोड़े से हार्ड होते हैं। अब क्या है, अगर उस ग्लास पे, विंडो वाला जो ग्लास है, अगर आपका उस पर आप बॉल, रबड़ वाली जो बॉल है, ठीक है, अगर आप उसको थ्रो करोगे तो आपका ग्लास नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप हैमर मारोगे उस पर तो क्या हो जाएगा, वो आपका ग्लास ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ग्लास की भी इस तरह की प्रॉपर्टी तो है कि भाई वो थोड़ा, मतलब जो हल्की चीज़ें हैं उनको उनको तो वो क्या कर लेता है, टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अगर हम हार्ड चीज़ों को, हैवी चीज़ों को उस पर फेंकेंगे तो क्या हो जाएंगे, हमारी ग्लास भी टूट जाएगा। अब देखो, टायर्स ऑफ द बाईसाइकिल एंड द होस आर मेड ऑफ रबर विच इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल rubber of the tire can easily roll over the ground it makes hose so flexible that it bends easily। अब जो ये हमारा ये टायर्स हैं किसके बने हुए हैं, रबर के, ताकि ग्राउंड पे इजीली मूव कर सके। Wood is used to make door because it is strong so it does not break easily and no one can see through it। okay? अब हमारे जो डोर्स होते हैं वो तो क्या बने हुए, वुड के बने हुए हैं, लेकिन हम विंडोज़ में क्या लगाते हैं, ग्लास लगाते हैं, क्योंकि पूरे घर में हमें क्या, ऐसा तो नहीं पूरे घर में हम डोर सिर्फ हम ब्रिक्स लगा देंगे या डोर्स लगा देंगे या विंडोज़ लगा देंगे। वेंटिलेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है हाउस में, तो उसी के यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, घर में वेंटिलेशन भी होता रहेगा, वेंटिलेशन होता रहे। डोर्स हमारे, अब ऐसे अगर हम डोर की जगह पे ब्रिक्स लगा दें, ठीक है, तो ब्रिक्स क्या हो जाएंगी, हम ब्रिक्स को, ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा अंदर ही रहेंगे, हमें बाहर भी जाना, तो हम क्या लगाते हैं, डोर लगाते हैं, जिसको ओपन करके हम बाहर आ सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका पर्पस क्या है उस चीज़ को लेके, आप उसको कहाँ यूज़ करने वाले हैं। ओके, bricks and tiles are used to make the walls because they are hard and strong, they cannot be broken easily। okay,
Next is this raincoat is made of light and flexible plastic. It is waterproof, so does not absorb the water and so keep you dry in the rain. अब जो हमारा ये रेनकोट है ये किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ, जिसपे से वाटर क्या हो जाएगा? स्लिप होता रहेगा, इस ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा. ओके. अब यहाँ पे एक इन्फो बिट में दिया हुआ है बोइंग 747 एरोप्लेन हैज़ मोर देन 6 मिलियन डिफरेंट पार्ट्स. जो हमारा एरोप्लेन है बोइंग 747 उसमें 6 मिलियन से भी ज़्यादा पार्ट्स लगे हुए हैं. ओके, सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे.